स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? यस सर। यस सर। ओके। तो आज हम लोग सिलेबस का एक मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसमें डेटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, डेटा के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा कुछ और जानकारी हासिल करेंगे इसको और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना टाइम से तो हम लोग डेटा, एआई एल्गोरिदम और एआई मॉडल ये सब के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। तो डेटा को और बेसिक टाइप से जान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या है? कंसिस्ट ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स। मतलब डेटा को हम लोग अगर बेसिकली बोलेंगे तो कोई भी अनऑर्गेनाइज फैक्ट, नंबर, सिंबल या ऑब्जर्वेशन, कोई भी डाटा, मतलब रॉ डेटा जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, मतलब रैंडमली, जिसको हम लोग कोई इंटरप्रेट नहीं किए हैं, उसको हम लोग बेसिक वे में एक डेटा कहेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक डेटा है। हम लोग को इसको देख के इतना समझ में आ रहा है ये कोई टेम्परेचर का डेटा है ना? ये एक टेम्परेचर का डेटा है। बट एक्चुअली में हम लोग को पूरा प्रॉपर वे में इसका इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हम लोग ये कहना क्या चाह रहे हैं। टेम्परेचर है बट किसका टेम्परेचर है हमको नहीं पता, है ना? और तो कोई भी डेटा जो बस रॉ डेटा, अनप्रोसेस डेटा, अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स, नंबर, सिंबल, ऑब्जर्वेशंस, वो सब एक डेटा है। अब जैसे ही उसमें हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट या उसमें कुछ मीनिंग अटैच करेंगे तो वो हमारे लिए बन जाता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पर है कोई डेटा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पेशेंट हैज़ फीवर। तो इसको हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि पेशेंट हैज़ फीवर, मतलब एक इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है ना कि पेशेंट का फीवर है। यस। अब ये दोनों डेटा, ये पेशेंट का फीवर है, पेशेंट का कितना टेम्परेचर सेल्सियस है, ये डेटा इन्फॉर्मेशन सब मिला के हम लोग को ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, समझ लीजिए इसका पेशेंट को फीवर है, इसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग को पता चल रहा है इसको फीवर है, और इसको हम लोग को इलाज करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को जब हम लोग अप्लाई, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इस इंफॉर्मेशन में जब हम लोग अपना नॉलेज लगाएंगे या कुछ डिसीजन अप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है नॉलेज। जैसे कि हम लोग को पता है इन्फॉर्मेशन का पेशेंट को फीवर है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके वजह से जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर अपना नॉलेज, वो मतलब नॉलेज है आपका। ठीक है। एक है रॉ अनप्रोसेस्ड डेटा, 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। उस डेटा को देख के हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या आ सकता है, पेशेंट को फीवर है या फिर पेशेंट नॉर्मल है ना? उस इंफॉर्मेशन पे जब हम लोग अपना नॉलेज लगाएंगे तो वो एक तरह का नॉलेज है हमारा, है ना? जैसे इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला, उसको फीवर है, हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक, है ना? तो वो एक नॉलेज है। तो ये समझ में आया, डेटा का ये एक फ्लो है ना? ऐसे बोल सकते हैं कि डाटा डाटा इसको बोल देंगे जो इनपुट के रूप में जो भी चीज़ हम वो कंप्यूटर में डालते हैं वो सभी हम्म। डाटा है। हाँ, डेटा या कोई भी कंप्यूटर में डलता है या फिर रोज़मर्रा के दुनिया में आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सब एक तरह का मतलब डेटा ही है। जो भी इन्फॉर्म हम देख पा रहे हैं जो सुन पा रहे हैं वो सब डेटा है। हाँ। अब उसको आप समझ पा रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन है। लाइक हम यहाँ पे 37 लिख देंगे तो आप इसको समझ पाओगे, बस समझ रहे हो कि एक नंबर है। एग्जैक्टली हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अटैच है। अब हम बोलेंगे ये किसी का रोल नंबर है, तो समझ में आता है ये किसी क्लास, मतलब किसी क्लास के बच्चे का रोल नंबर है। या फिर किसी का एज है ये, अगर हम बोलेंगे ये एज है, तो इसमें हम लोग इसको क्या, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाल के, कंटेक्स्ट डाल के, मीनिंग डाल के ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दिए इसको। अब ये इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, वही नॉलेज होता है। या फिर उसमें डिसीजन अपना मेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डेटा का स्ट्रक्चर है। पहले डेटा होता है रॉ, एकदम सिंपल फॉर्म में रॉ डेटा, उसमें थोड़ा सा मीनिंग अटैच होता है, वो इन्फॉर्मेशन बच जाता है। उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग को क्या मिलता है, नॉलेज। ठीक है।
ठीक है इसमें। जी सर। तो डेटा को यस इस सर। तरह से आप लोगों को समझना है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, डेटा टाइप्स। ठीक है, ये डेटा टाइप्स। हम लोग ऑलरेडी डेटा टाइप्स पढ़े थे अनस्ट्रक्चर्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड वे में, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे टाइप्स हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे टाइप में। अंडरस्टैंडिंग डेटा डिफरेंट डेटा टाइप्स इज क्रूशियल। दिस इंटरैक्टिव activity helps student grasp the nuances of numerical and categorical data through hands on card। ठीक है, ये तो ठीक है। तो डेटा के टाइप्स क्या क्या हैं? एक है न्यूमेरिकल डेटा, ये है किसके बेसिस पे? क्वांटिटेटिव बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस मतलब पे। नंबर, मतलब हाँ नंबर है। हाँ, जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकें, जी सर। जिसको मेजर कर सकें या फिर काउंट कर सकें, ऐसा। दूसरा डेटा टाइप आ गया कैटेगरिकल टाइप में, यह है क्वालिटेटिव टाइप में, क्वालिटेटिव। ठीक है, मतलब ये है क्वालिटी बताता है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, बारे में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब न्यूमेरिकल डेटा हम लोग कर रहे हैं। पहला, न्यूमेरिकल डेटा में दो तरह के होते हैं, एक है डिस्क्रीट, ये दूसरा है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा ऐसा है जो भी काउंट कर सके, लाइक काउंटिंग इंटीजर, वन, चलिए टू, ये दोनों मंत्र क्या है सर, सो थ्री। स्पष्ट कीजिए ना सर, क्या नहीं चीज़? समझ में आ पा रहा है। जो हाँ न्यूमेरिकल डाटा है और जो हाँ कैटेगरी डाटा है, हाँ, ये दोनों क्या डाटा है वो समझ में नहीं आ पा रहा। और वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं न्यूमेरिकल डेटा में बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटी न्यूमेरिकल है। मतलब वही ना हो गया सर, 1 2 इसको न्यूमेरिकल डाटा बोल सकते हैं सर, हाँ, न्यूमेरिकल जिसको हम डेटा लोग है। काउंट कर सकते हैं। हाँ, ABCD भी तो वही ना हो गया, न्यूमेरिकल में ही आ गया ना। वो अल्फाबेट में आ जाएगा सर। एबीसीडी नहीं कहाँ वो से न्यूमेरिकल में आएगा, वो तो न्यूमेरिकल अल्फाबेट में में नहीं आएगा। आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा। तो थोड़ा सा और सुन लीजिए, इसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक है। ओके सर। 5 मिनट्स सुन लीजिए। अब जैसे पहला हम लोग न्यूमेरिकल में आ गए थे, पहला। अब पहला क्या है कैटेगरी, पहला मतलब इसका टाइप क्या है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या आता है? ऐसा जो कि काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, हम हाँ, लोग मतलब चार। नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा सर। हाँ, नंबर रहेगा। लाइक समझ लें यहाँ पर हम चार, ये एप्पल्स है मेरे पास, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। ये है डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा, 4 एप्पल्स। ओके, ये है डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा। अब हम कंटिन्यूस के बारे में आते हैं। ये ऐसा है डेटा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर जी मतलब सर, नाप मेजरमेंट। सकते हैं, नाप सकते ये हैं। अक्सर प्रॉपर रेंज में रहता है ना सर। हाँ, ये रेंज में होता है इसका, जैसे रहेगा वैल्यू 5.7, ये कभी भी होल नंबर नहीं रहेगा। 5.1, 5.7, 6.1, ऐसा कुछ रहेगा। लाइक किसी का हाइट 6.6 फीट हो सकता है ना। मतलब सर लेंथ लेंथ हाइट विड्थ ये सब रहेगा इसमें। हाँ, इसमें वैल्यूज डेसिमल में रहते हैं, इसमें होल नंबर में। ठीक है। सर तो इसमें एग्जांपल एक दो बता दीजिए सर, जैसे कि इसमें मेजरमेंट हुआ हाँ और ये जो हाइट के बारे में सर बताया। हाँ, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। एक बार क्लीन बोर्ड को मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ। जैसे कि काउंटिंग में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एप्पल्स को हम लोग ऐसे रख दें तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। यहाँ पे कितने एप्पल्स हो गए समझ लीजिए, 4 एप्पल्स। ठीक है, बट हम लोग हाइट को काउंट कर सकते हैं क्या? किसी का, कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है समझ लीजिए, हाँ, इसके हाइट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। मेजर लाइक कर ये है, सकते हैं। ओके लाइक ओके। ये 6 फीट है समझ लीजिए। ठीक है। सर हम जैसे अनुमान लगाना सर, देखना हाँ, नापना इस तरह नापना। आएगा सर इसमें? जैसे कि अच्छा, कोई अंदाजा कपड़ा का लगाना। लेंथ है, आप नाप सकते हो, उसको काउंट नहीं कर सकते। कोई कपड़ा है, उसका लेंथ को आप लोग नाप सकते हो, उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जी सर। जैसे ये लेंथ। इस तरह का डेटा क्या है? कंटिन्यूअस। और ये न्यूमेरिकल डेटा में आएगा, और कंटिन्यूअस, और जिसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, लाइक एप्पल या फिर कोई चॉकलेट्स। मैंगो कोई भी चीज़ चॉकलेट। जिसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं वो है डिस्क्रीट में। और ये होल नंबर में होगा, 1 2 3 4, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। कंटिन्यूस डेटा ये डेसिमल में हो सकता है। ठीक है, 6.1 या डेसिमल्स में, समझ गया ना, थ्री पॉइंट जी फोर सर। कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल डेटा, आप लोग को समझ में आया। अब हम
यस जी सर यस सर ये प्रॉपर वे में मेजर या फिर काउंट है, ठीक है, मेजर या फिर इसमें सर जो काउंट। कंटिन्यूअस है उसमें मेजर के रूप में हम लोग पॉइंट भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें भी हाइट के अनुसार लिख सकते हैं। हाँ, इसमें वन भी आ रहा है बट मतलब इसमें डेसिमल रेंज में वैल्यूज है, वन से टू अलग के बीच वाला वैल्यूज भी इसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा आ जाता है, बट ये जो इसमें नहीं आता है ना सर। हाँ, और इसको नंबर से मत डेसिमल एग्जैक्ट समझिए, इसको समझिए जैसे हाइट है, हाइट को हम लोग तो मेजर समझे करते हम। हैं, तो हाँ वही चीज़, ठीक है। ओके। अब जैसे कि हम बोले थे ये काउंट या फिर मेजर कर सकते हैं हम लोग, हाँ। अब ये है कैटेगरिकल डेटा आता है उसके बाद, ये है प्रॉपर क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी हम लोग इसको जब हम लोग इस तरह का डेटा को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को किसी चीज़ का क्वालिटी समझ में आएगा। और ये दो, इसका भी दो टाइप्स हैं, नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। अब नॉमिनल ऐसा डेटा है, नॉमिनल डेटा टाइप ऐसा है, ये भी क्वालिटी बता रहा है, मतलब नॉमिनल एक तरह का लेबल होता है, इसको हम लोग कहेंगे, इसमें कोई भी मीनिंग्स अटैच नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई मीनिंग्स अटैच नहीं होता है, थोड़ा वेट रुकिएगा समझ में आएगा। ऑर्डिनल होता है, इसमें मीनिंग्स अटैच होता है। अब नॉमिनल का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक ब्लड टाइप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ब्लड टाइप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, मतलब सी तो होता नहीं है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ओ ये सब पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप्स एक लेबल है, ग्रुप है, बट इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए पॉजिटिव पहले आता है, उसके बाद बी पॉजिटिव आता है, उसके बाद सी पॉजिटिव, मतलब डी, ए बी पॉजिटिव आता है। ए बी पॉजिटिव। हाँ, या फिर ऐसा कुछ है नहीं कि ए पॉजिटिव ज़्यादा बेहतर है या बी पॉजिटिव ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई हम लोग के पास कोई भी इसका मीनिंग्स नहीं है, बस ये लेबल्स है, इसको हम लोग कैटेगराइज करने के लिए इस तरह का लेबल्स किया हुआ। ये नॉमिनल डेटा टाइप है। ये दूसरा आता है फिर ऑर्डिनल, यहाँ पे मीनिंग्स अटैच हो जाता है। जैसे कि आप लोग मूवी का रेटिंग में जाते हो, मूवी जैसे समझ लीजिए कोई आप लोग कहीं पर शोरूम से जाते हैं, शायद आप लोग सर्विसिंग करवाने, वहाँ पे कई बार आप लोग को फॉर्म्स फिलअप करने मिलता है, आप लोग जैसे सर्विस यूज़ करते हो, वहाँ पे फॉर्म्स में ऐसे लिखा जी सर। रहेगा, ऐसे मार्क बना रहेगा, बैड, रिव्यू देने के लिए गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सलेंट नहीं जाते हैं, यहाँ पे जगह ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बैड, बैड देखें, गुड, ये भी क्वालिटी बता रहा है सबका, मतलब ये एक तरह का ये लेबल्स है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, पहले बैड बुरा होता है हम लोग को पता है, उसके बाद उससे अच्छा गुड होता है, उससे अच्छा वेरी गुड होता है। इसमें हम लोग को एक मीनिंग समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ ए प्लस, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव में मीनिंग्स नहीं था, यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये ब्लड ग्रुप्स हैं, बट यहाँ पर ये बेहतर है, ये बुरा है, ये ऑर्डर इसका क्या है, वो हम लोग को समझ में आ रहा है ना। लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्डिनल में, जैसे कि आप लोग मूवीज देखते हो फिल्म का, तो वहाँ पर देखते हो IMDb रेटिंग एक होता है, IMDb रेटिंग, मूवी का रेटिंग होता है, उसमें 1 से लेके 10 तक का रेटिंग होता है। तो इसमें क्या है, एक ऑर्डर है, अब मूवी जी कितना अच्छा है इस ऑर्डर पे डिपेंड करता है, मतलब हम लोग 5 रेटिंग दिए, मूवी अच्छा है, किसी मूवी को हम लोग 7 रेटिंग दिए तो समझ में आता है 7 का रेटिंग और अच्छा है, मतलब ये मूवी जिसका रेटिंग मिला है वो 5 वाले से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह का डेटा, रेटिंग, सेटिस्फैक्ट, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो ऑर्डिनल डेटा में आ जाता है इस तरह का डेटा जो सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स बताता है, ठीक है, गुड, बैड, एक्सेलेंट, ये होता है ऑर्डिनल डेटा टाइप। नॉमिनल में आ गया आपका सर ब्लड जैसे कि टाइप, मार्क्स भी इसमें आ सकता है ऑर्डिनल में। किसमें क्या, हेलो, इसी का मार्क्स भी आ सकता है सर, वो पूछ रहे हैं। मार्क्स, इसके कई में होता है क्या ना सर, गुड किया, हाँ एक्सीलेंट किया, मार्क्स भी वो आ सही है सकता है। सर। सर ये जो मार्क्स ऑर्डिनल भी जो होता है। ऑर्डिनल डेटा में ही आएगा।
हेलो। हाँ बोलिए। ये जो ऑर्डिनल आप बताए, ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये तो हम बहुत जगह दे सकते हैं। जैसे सर अमेजोन फ्लिपकार्ट में अगर कुछ मंगाते हैं, जी उसमें भी रिव्यू और सेटिस्फेक्शन का दिया जाता है कि हम इसको दे सकते हैं। हाँ, वो सब आपका ऑर्डिनल डेटा है, एक तरह का ऑर्डिनल डेटा है। और सर जो जो नॉमिनल बताए हैं, जैसे एक एग्जांपल आप दिए थे ब्लड, इसका ऐसे एक और एक टाइप में कलर भी है, तो और कुछ एग्जांपल है क्या सर? इसका एक है कलर आपका है, और एग्जांपल सर आपका होगा वाटर में रख सकते हैं इसको, वाटर भी तो हो सकता है ना? वाटर किसमें? जी सर, पीएच वैल्यू के अनुसार सर। पीएच वैल्यू के हिसाब से वो हो जाएगा, ऑर्डिनल में आ जाएगा पीएच। जी सर। ठीक है। नॉमिनल में सर एक दो और एग्जांपल होगा तो बता दीजिए। नॉमिनल में एग्जांपल मेरे को अभी तो समझ में नहीं आ रहा, अभी दिख नहीं आ रहा। किसी और को, आप लोगों को पता चल रहा है नॉमिनल टाइप ऑफ का डेटा तो बताइएगा। एक तो आपका कलर हो गया, एक ब्लड टाइप हो गया सर जैसे हम लोग आपका, बोल सकते हैं प्राइस फिर ऑफ टेलीफोन, जेंडर भी एक तरह प्राइस का। ऑफ मोबाइल। रुकिए मैं बता रहा हूँ एक और, जैसे जेंडर है आपका, मेल फीमेल, फिर ट्रांस, ये सब, ये भी एक तरह का लेबल्स है। ये भी एक तरह का नॉमिनल डेटा टाइप है। इसमें भी हम लोग इसको बेहतर अच्छा कुछ नहीं बताते हैं, बस इसको नॉमिनल है, मतलब एक ऑर्डर, मतलब बस एक लेबल है। तो ये आपका नॉमिनल डेटा टाइप में आ जाएगा। हाँ कुछ बोल रहे थे आप? सर जैसे कि स्मार्टफोन का कीमत, वो भी तो नॉमिनल में ही आएगा क्योंकि वो कंटिन्यूअसली नहीं होता। स्मार्टफोन का कीमत? जैसे कि सर अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग स्मार्टफोन आ जाते हैं, एक ही रेंज के, कुछ डिफरेंट रेंज के, हम्म, वो ऑर्डर में नहीं होते हैं। आपको नहीं लगता वो ऑर्डिनल में आएगा? क्योंकि कीमत के हिसाब से हम लोग पहचान पाते हैं कौन सा फ़ोन अच्छा है। जी मतलब कोई सर। फ़ोन है 10,000 का है, ऑर्डिनल ही होगा सर। हाँ सर, ऑर्डिनली होगा सर। सर वो दूसरा ऑर्डिनल फ़ोन। तो होगा उस बेसिस पे, लेकिन वो हाँ। डिफरेंट कंपनीज के वैरी करने पे वो डिफरेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि सैमसंग का 10,000 का फोन उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मान हम्म। लीजिए कोई मोटरोला का फोन है तो वो 12,000 में बहुत अच्छा होगा, इस टाइप में। हाँ, बट वो एक तरह का बस लेबल नहीं है ना। प्राइस, जो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात करें प्राइस का, क्वालिटी भी है नहीं ना? सर इसके अंदर हो। प्राइस जितना प्राइस को हम जितने लोग ज्यादा नॉमिनल नहीं कर पैसा सकते। उतना क्वालिटी है। हाँ, प्राइस को हम लोग नॉमिनल नहीं कर सकते ना। हम लोग प्राइस को नॉमिनल सर नहीं कर सकते, वो एक नेशनल ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल नेशनलिटी टाइप है। सर नेशनलिटी आ सकता है सर, नॉमिनल में नेशनलिटी। हाँ, नेशनैलिटी नॉमिनल में आ सकता है, बिल्कुल सही। इंडियन अमेरिकन। हाँ, जैसे नेशनैलिटी हो गया इंडियन अमेरिकन, एक तरह का लेबल्स है। यहाँ पे कोई भी हम लोग ऑर्डर या फिर उसमें मीनिंग्स अटैच नहीं होता। तो प्राइमरी कलर्स का नेम, इस टाइप में। हाँ, वही वो नेशनलिटी आ सब तो जाएगा सर कलर ही उसमें। में आ गया। कलर नेम्स रिलीजन भी आ जाएगा सर नॉमिनल। उसमें। हाँ, रिलीजन भी आपका नॉमिनल में आ जाएगा। सर नॉमिनल में इसमें सर डाटा भी सर, जैसे ये सर मेल है, फीमेल है, रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब सर। हाँ, जेंडर, कलर, ये सब आपका नॉमिनल में आ जाएगा। ठीक है। और सर किसी कंपनी का नाम सर। नाम सब, ये सब नॉमिनल डेटा में आ जाएगा, इसको हम लोग कोई ऑर्डर में नहीं रखेंगे। ठीक है, आई थिंक सर जैसे कि इतना। सर्वे का रिपोर्ट। सर्वे का रिपोर्ट? हाँ सर। सर्वे का रिपोर्ट भी तो एक तरह का नॉमिनल ही रहेगा। रिपोर्ट डिपेंड करता है क्या रिपोर्ट है, मतलब किस तरह का है। सर यदि कोई आसपास आसपास का पूछा जाए कि जो कैटेगरी हम्म। डाटा है वो है क्या, तो कैसे आंसर दे पाएंगे सर? कैटेगरी डेटा जी ऐसा सर। डेटा, मतलब जो आपका क्वालिटेटिव वे में इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर पा रहे हैं, ऐसा कोई डेटा जिसका हम लोग, जिस डेटा से को देख के हम लोग को उसका क्वालिटी का इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, मतलब क्या है। उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग क्वालिटीफाई कर, मतलब क्वालिटेटिव वे में जान पा रहे हैं। लाइक आपका जैसे नेशनैलिटी है, कोई इंडियन है तो हम लोग को समझ में आता है वो इंडियन है। उसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे ना काउंट करेंगे, वो एक तरह का लेबल है ना? तो इस तरह का डेटा सबको हम लोग कैटेगरिकल डेटा में क्लासीफाई करेंगे।
ओके सर। फिर उसको फर्दर आप लोग उसको डिवाइड करके दो तरह का होता है, नॉमिनल, ऐसा कैटेगरीज जो विदाउट ऑर्डर या मीनिंग हो, बस लेबल हो जिस जैसा ब्लड टाइप, जेंडर, नेशनैलिटी। दूसरा आता है ऑर्डिनल, जहाँ पे कैटेगराइज होगा डेटा बट मीनिंगफुल ऑर्डर में, जैसे कि सेटिस्फैक्टरी रेंज, मूवी रेटिंग, ठीक है। और ओके सर। इसमें एक चीज़ होता है, ये जो रेटिंग्स के बीच में डिस्टेंस है उसका हम लोग मतलब डिस्टेंस जो रहता है उसके बीच में, वो हम्म, हम लोग को पता नहीं चलता है एग्जैक्टली, वो नोटिफाइड नहीं रहता है। लाइक गुड और बैड जैसे था ना, हम लोग बोल रहे थे सेटिस्फैक्शन लेटर ये गुड सर। है, फिर एक्सेलेंट आता है। इसके बीच में ये एक्सेलेंट कितना एक्सेलेंट है ये डेटा हम लोगों को इसमें पता नहीं रहता है ना। मतलब क्लियर पता नहीं रहता उसमें। हाँ, क्लियर पता नहीं रहता। जैसे कि कोई रेस का डेटा है, कोई रेस में फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो ये भी एक तरह का ऑर्डिनल डेटा है ना, ऑर्डर है इसमें। बट हम लोग को कभी पता नहीं रहता फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस आया। समझ लीजिए कोई फर्स्ट आया, 5 सेकंड फास्ट रन किया था वो, मतलब रनिंग के हिसाब से मैं बोल रहा था, रेस में कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, सेकंड आया वो शायद 5 सेकंड लेट आया, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डला हुआ नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट हम लोग को डिस्टेंस इन लोग के बीच में पता नहीं रहता इस क्वालिटेटिव डेटा में। सर इसको ग्रेडिंग सिस्टम भी समझ सकते हैं, जो हाँ ए प्लस बी प्लस मिलता है वो। हाँ, A+B+, ठीक है। ठीक बोल रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर होता है। यहाँ पे फर्दर और एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग डाटा टाइप। जैसे न्यूमेरिकल डेटा का मीनिंग बता के लिखा हुआ है, जैसे रिप्रेजेंट्स मेजरेबल क्वांटिटीज एंड और काउंट्स अलाउइंग फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। डिस्क्रीट में आ जाता है ऐसा वैल्यू जो डिस्टिंक्ट काउंटेबल इंटीजर है, ऑफन रिप्रेजेंटिंग काउंट्स, हम लोग इसको काउंट कर सकें, जैसे कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स, वोट्स रिसीव्ड कितना हुआ, आइटम्स इन स्टॉक, सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यूस में क्या है, वैल्यूज कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन गिवन रेंज एंड रिप्रेजेंटिंग मेजरमेंट्स, जैसे कि वेट, टेम्परेचर, हाइट, टाइम। इसमें एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स नहीं आएगा हमेशा ही, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिएगा, आप लोग में से किसी का माइक खुला हुआ है। फिर कैटेगरिकल डेटा रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेबल और लेबल दैट कैन बी ग्रुप्ड, ऑफन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि नॉमिनल डेटा में यहाँ पे कैटेगराइज कर पा रहे हैं बट कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है, कोई भी रैंकिंग नहीं है। कलर्स, जेंडर, मैरिशियल स्टेटस, है ना। सर हेलो सर। सर न्यूरिकल डाटा एक बार और बता दीजिएगा सर। ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल डेटा ऐसा है जिसको हम लोग कोई भी डेटा जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकें, मतलब कि मेजर कर सकें, या तो नाप सकें या तो उसको काउंट कर सकें, इस तरह का डेटा न्यूमेरिकल डेटा में आता है। अब उसमें दो तरह का डेटा, एक है डिस्क्रीट, ऐसा डेटा जिसको हम लोग एग्जैक्ट बस काउंट कर सके, मेजरमेंट के लिए नहीं है ये, एग्जैक्ट डिस्टिंक्ट वे में हम काउंट कर सके। मतलब जैसे कोई एप्पल्स है, मल्टीपल एप्पल्स रखा हुआ है, तो आप उसको एक एक करके काउंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब सर होल नंबर में रहेगा सर ये, हाँ, होल नंबर में रहेगा। 1 2 3 4 ऐसे। दूसरा आता है फिर कंटिन्यूस, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग नाप सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए जैसे हम पत्थर रख रहे हैं, ईंटा रखे हैं, ईंटा को हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर रेत है, रेत का एक भंडार है, ठीक है। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं, काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग मेजर कर पाएंगे, जी सर। ठीक है। तो ये इस तरह का डेटा आ जाएगा कंटिन्यूस में। और कंटिन्यूस में जैसे आप यहाँ पर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम लोग जाएंगे, तो वैल्यूज कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि वेट, टेम्परेचर, हाइट, टाइम।
ठीक है। वेट डेसिमल में हो सकता है, टेम्परेचर भी डेसिमल में हो सकता है, हाइट भी डेसिमल में रहता है, ठीक है। टाइम भी हमेशा होल नंबर में नहीं रहता है। जैसे सर वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे 10 किलो चीनी लाए तो हम लोग तो गिन नहीं सकते, उसको वेट से मतलब नाप सकते हैं हाँ कि 10 किलो चीनी है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे कर रहा था कैटेगरिकल डेटा में क्वालिटेटिव कलर्स हम लोग ये देख लिए थे। फिर ऑर्डिनल के बारे में देख रहे थे, ठीक है, इसका डेफिनेशन। कैटेगराइज विथ क्लियर मीनिंगफुल ऑर्डर रैंकिंग बट अनइक्वल इंटरवल्स बिटवीन देम। जो मैं बोल रहा था इन लोगों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग प्रॉपर जान नहीं सकते, वो यही है। अब है इट हैज़ अनइक्वल इंटरवल बिटवीन देम, उसके बीच का इंटरवल एग्जैक्टली ऑर्डर में नहीं रहता है, कोई इंटरवल नहीं रहता उसको प्रॉपर। जैसे कि पुअर, गुड, एक्सेलेंट, कितना एक्सेलेंट है कितना गुड है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम लोग को नहीं पता, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया? जी सर। ये डेटा टाइप्स तो आप लोग याद रहेगा Yes, आप लोग sir. को। Yes, sir. और डेटा टाइप्स ये बेस्ड ऑन क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना। ये कैटेगरिकल मतलब ये कैटेगरिकल डेटा है, ये न्यूमेरिकल डेटा है। हम लोग आगे चढ़ते हैं। इसी को देखिए हम लोग फिर ग्राफिकल वे में मैंने दिखाया यहाँ पे। नॉमिनल डेटा जैसे कि आपका जेंडर का डेटा है, ठीक है, विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। ऑर्डिनल डेटा जैसे कि सेटिस्फैक्ट्री, अच्छा बुरा, ये बहुत बुरा है, ये है ना। डिस्क्रीट डेटा में देखिए यहाँ पर मेजरमेंट नहीं होगा, ये गलत तरह से इसको दिखा रहा है। डिस्क्रीट में हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ को काउंटिंग में है। मेजरमेंट वाला ये रहा आपका कंटिन्यूस डेटा जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हम लोग नाप सकते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो किस तरह का उस जो भी डेटा हमारे पास है उसको जब हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो तीन तरह के डेटा हम लोग को मिलते हैं। एक है स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा अनस्ट्रक्चर डेटा, तीसरा सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ये ऑलरेडी हम लोग तो दो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। जी सर। फिर से इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डेटा ऐसा जिसमें हम लोग प्रॉपरली टेबल्स, रोज, कॉलम्स एक स्ट्रक्चर में रहे डेटा, ठीक है। जैसे कि एक्सेल शीट आप लोग देखे हैं, वहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलम्स रहता है, फिर उसके अंदर रोज रहते हैं, है ना। तो वो स्ट्रक्चर को फॉलो ही किया ही जाता है हमेशा, एक्सेल शीट को उसी स्ट्रक्चर में वो एकदम स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, इसलिए वो उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं हम लोग। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बाईपास नहीं कर सकते। ये डेटा का दूसरा टाइप है सर। ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा को जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके हिसाब से टाइप्स है, ठीक है। मतलब नहीं समझ सर पा रहे हैं। डेटा को जो हम लोग ऑर्गेनाइज करके मतलब एक तरह से रख रहे हैं, कहीं पर स्टोर करके रख रहे हैं, ओके, उस हिसाब से तीन तरह के डेटा होते हैं। जो भी डेटा मतलब हमारे कहीं पास स्टोर समझ करके लीजिए, रखते हैं तो इसको तीन इस तरह से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो भी हमारे पास डेटा आया, ठीक है, नॉमिनल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, यस सर, यस सर। ये सारे डेटा को अब हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब कहीं पर स्टोर करके रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए। अब इसको डीएनए हम का लोग मतलब अर्थ क्या होता है? क्या चीज़, ऊपर में जो लिखा हुआ था डीएनए, डीएनए। इसको इग्नोर कर दीजिए, ओके। ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नो सर। नहीं सर। रुक जाइए, मेरे को क्लीन करने दीजिए। सर एक बार और समझा दीजिए सर। हाँ मैं इसको समझा रहा हूँ वापस। ये जो हमारा टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से जो हमारा टाइप है, हाँ, जब डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी डेटा हम लोग पिछले स्लाइड में समझे, अब उसको हम लोग क्या करें, ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रख रहे हैं। जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन का यस। मतलब क्या है, उसको एक तरह से स्टोर करना, प्रोसेस करना, फिर एनालाइज करना है। डेटा को हम लोग जब स्टोर करेंगे
तो उसके हिसाब से किस तरह का डेटा बनता है। एक डेटा बनता है स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा डेटा बनता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तीसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर। जब हम लोग डेटा को टेबल्स, रोज और कॉलम्स में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट मतलब आपका। इक्वल साइज का सर। क्या बोले? तो, तो मतलब इक्वल साइज का रहेगा सर। इक्वल साइज से नहीं इसको समझेंगे, मतलब एक प्रॉपर एक फॉर्मेट रहेगा, एक स्कीमा रहेगा इसका। स्कीमा मतलब अच्छा। एक तरह से ब्लूप्रिंट रहेगा इसका, है ना। उस ब्लूप्रिंट को ही ये फॉलो करता है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर में रहता है हमेशा ही। जैसे कि एक्सेल शीट आप देखे हो, हमेशा टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स रहता है वहाँ पे, उसी के फॉर्म में डेटा रहेगा वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग कोई पैराग्राफ नहीं डला रहता है कि पैराग्राफ वे में डेटा डला हुआ है ना। यस तो सर। इस तरह का डेटा, जैसे कि एक्सेल शीट है आपका, एसक्यूएल डेटाबेस, ये डेटाबेस है, आप लोग इसको नहीं जान रहे होगे अभी। तो वहाँ भी एक्सेल की तरह ही एक रोज कॉलम्स में डेटा डाल के रखा जाता है, फील्ड्स, टेबल्स के फॉर्म में यहाँ पे डेटा डाल के रखा जाता है। तो हम लोग इसे इजी में समझते हैं, एक्सेल शीट के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे टेबल्स, यहाँ पे ये रोज कॉलम्स है ना, उस स्ट्रक्चर को जो फॉलो करता है उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। इसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो इस तरह का रोज कॉलम ऐसा स्ट्रक्चर कोई फॉलो नहीं करे, वो बस ऐसे डेटा हो। लाइक आपका पीडीएफ में जो हमारा डेटा लिखा रहता है, वो बस रैंडमली ऐसे लिखा हुआ है पैराग्राफ में, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता वहाँ पे, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस। ठीक है, इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है। तीसरा यस होता सर। है सेमी स्ट्रक्चर्ड। यस। ये थोड़ा सा आप लोग शायद नहीं जान रहे होगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ये पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं रहता है, पर एकदम रिजिड डेटा स्कीम फॉलो करता है। इस जैसे स्ट्रक्चर्ड में स्कीमा हम लोग फॉलो करते हैं, जो ब्लूप्रिंट है रोज कॉलम का, वो एकदम रिजिड होता है, उसको उसको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, फ्लूइड रहता है ये थोड़ा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जेसन। जेसन एक फाइल फॉर्मेट का नाम है, वहाँ पे डेटा इस तरह से कोई रहेगा ऐसे। रिपोर्ट। बोलिए। जैसे हम बोल रहे थे जेसन, जेसन डेटा होता है ऐसे ब्रैकेट में, ऐसे डेटा उसमें ऐसे लिखा रहता है। जेसन का फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। मेन, क्या रहता है, सिटी। ठीक है, तो ऐसा एक डेटा वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा है। ये की है इसका, ये क्या है की, ये वैल्यू। अब इसका स्ट्रक्चर हमेशा चेंज हो सकता है ना, ये फ्लूइड रहता है, ये हमेशा एकदम एक्सेल की तरह डेटा को फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। ये एक जेसन डेटा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। यस सर। जी सर। जॉनसन। यस सर। जेसन फाइल या फिर एक्सएमएल या फिर एचटीएमएल फाइल्स का जो कोडिंग रहता है, वो सब आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड रहता है, वो पार्शली ऑर्गेनाइज रहता है, उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इसमें स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर डेटा है उसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, उसमें रोज कॉलम सर रहेगा ही एक रहेगा। बार रिपीट कीजिएगा, सर नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है। देखिए, हम लोग सेमी स्ट्रक्चर डेटा के बारे में जान रहे सर थे। मेरे साइड से हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, वापस से हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। स्ट्रक्चर डेटा तो सब जानते हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा है। माइक ऑफ कर लीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एक सेमी स्ट्रक्चर डेटा है। यहाँ पे कोलोन देके
नेम कोलोन, उसके बाद एक वैल्यू दे दिया गया, नेम क्या, वैश्य विशाल, एज ऐसे कोलोन करके यहाँ पे 35, उसका सिटी रांची। तो ये स्ट्रक्चर रहता है, से जेसन का फॉर्मेट है ये। इसका कोई भी रिजिड फॉर्म नहीं होता है, इसमें फॉर्मेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यही इसमें चेंजेस है। यहाँ पर क्या है, रोज कॉलम हमेशा रहेगा, यहाँ पे तो कोई फॉर्मेट ही हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज होता है, ठीक है। हेलो। यस सर, यस बोलिए। सर। यस सर। यहाँ पे बताइए, डाउट है। अनस्ट्रक्चर्ड वाले का भी रिपीट कीजिए सर। अनस्ट्रक्चर्ड में कोई भी फॉर्मेट नहीं फॉलो होता है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं सर है। स्ट्रक्चर वालों को एक बार रिपीट कीजिएगा सर। हाँ ठीक है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर डेट जो आप देखते हो, टेक्स्ट जो लिखा रहता है, जैसे ये है मेरा टेक्स्ट, जो है ये मेरा फॉर्म स्लाइड है, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। देखिए यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट लिख दिया गया है, कोई स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है क्या, कोई टेबल वैसा, जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा में फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं किया गया, इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे बॉक्सेस है, एक्सेल शीट आप लोग देखे हो ना। यस जी सर। यस सर। जी सर। ये कॉलम्स होता है उसमें, है ना, फिर रोज होता है, और उसी में डेटा हम लोग भरते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम, मार्क्स, जो हम एक बार एक्सेल शीट बनाए थे। तो इस तरह का जब इस तरह में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, डेटा को इस तरह से फिलअप करके ऑर्गेनाइज करके स्टोर करेंगे, तो वो होता है स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। एक ऑर्डर में हम लोग सबको स्टोर करके रख रहे हैं। यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा स्लाइड है, आप लोगों को पीडीएफ हम शेयर किए हैं, वो डेटा तो हम आपको शेयर किए हैं ना, और उसमें जो कंटेंट है अंदर, उसमें जो लिखा हुआ है, वो कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया है, बस ऐसे ही लिख दिया गया है, प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं है उसका, इसीलिए वो है अनस्ट्रक्चर्ड। दूसरा होता है, तीसरा आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, बट वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम लोग कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि जेसन हम बताए थे। आप लोग बोलोगे तो एक्सएमएल और एचटीएमएल का मैं एग्जांपल आप लोगों को शो कर दूंगा। दिखा दीजिए सर। जी दिखाइए सर। मैं स्क्रीन शेयर करके गूगल में आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा दिखता है एक्सएमएल और, ठीक है। जी। एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। जी सर। यस सर। दिख रहा है सर। क्या होगा, हम लोग क्या देख रहे हैं, एचटीएमएल सेमी स्ट्रक्चर डेटा टाइप ना। देखिए जैसे सेमी स्ट्रक्चर डेटा टाइप का जेसन एक एग्जांपल है। जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको आप लोग उतना ये तो जाने में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ना सर। हाँ ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, बट ये भी एक तरह का डेटा ही है ना। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय एक की है, उसके अंदर वैल्यूज़ हम लोग एक स्टोर कर दिए हैं, फिर उसके अंदर की वैल्यू पेयर है, नेम, नेम क्या है, जॉन डो, एज 30, स्किल्स उसके क्या है, ये एक लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ये एक जावा स्क्रिप्ट का स्टाइल है। तो ये जो डेटा है, इस तरह का जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ये है जेसन फाइल, ये तो इसको इस। बोल सकते हैं सर कि सेमी सेमी जो स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है। ऐसा एकदम यूनिवर्सल स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, बट फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एच टी एम एल एक्स एम एल जो लैंग्वेजेस है, उसमें इसको सेमी थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बार डेटा फिर से फॉलो क्लियर किया। कीजिए, सेमी सेमी स्ट्रक्चर समझ नहीं पा रहा है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जैसे ऐसा ही डेटा है जो कि प्रॉपर रिजिड टैबुलर, देखिए यहाँ पर इन्फो लिखा हुआ है, कोई टैबुलर फॉर्मेट को, रिजिड टैबुलर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है।
जैसे कि एक्सेल शीट में हम लोग रोज एंड कॉलम्स रहता है, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट है ना, यस यहाँ सर। पे वैसा प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ भी देखिए स्ट्रक्चर तो है, जेसन को देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहा है ना। ये एक वैल की है, उसके अंदर ये बड़ा सा डेटा डाल गया है, फिर यहाँ पे वापस एक की वैल्यू पेयर डाला हुआ है, जैसे कि उसका इंफॉर्मेशन क्या है, नेम, ये की एक है, ये उसका वैल्यू नेम वैल जॉन डो। एक दूसरा की क्या है यहाँ पे, एज, उसका वैल्यू 30। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, बट प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है ये, है ना, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे उसी का XML, उसका टैग्स ऐसा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर में है बट ये प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। जैसे कि यहाँ पे नोट है, इसको क्लोज किया गया है यहाँ पे, फिर वापस से हम यहाँ पे कुछ भी और भी तरह से इसको लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है मेरे पास, ठीक है। इतना समझने के लिए तो आप लोग काफ़ी है। जी सर। जी सर। ये स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों के बीच में आता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यही डेटा, जैसे ये जो डेटा हम लोग ऑर्गेनाइज किए, है ना, इस डेटा को, एक मिनट, इसी डेटा को जैसे हम लोग अब AI को जब ट्रेन करते हैं, तो डेटा को इसी तरह से हम लोग कलेक्ट करते हैं, कोई स्ट्रक्चर में कलेक्ट करेंगे या फिर जैसा भी जिस तरह का डेटा हम लोग को चाहिए उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है या भी सेमी स्ट्रक्चर्ड है। और AI को ट्रेन करने का पहला स्टेप, जैसे कलेक्ट किए डेटा, डेटा को गैदर किए, डेटा को जो हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या सोर्सेस यूज़ करते हैं, या तो API, सेंसर, सर्वेस और डेटाबेसेस। अच्छा, आज का सेशन हम लोग यहीं पर करते हैं, ये वाला सेशन अगर हम करने जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, फिर टाइम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ठीक सर। है। ओके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नो तो मतलब आप सर। जो हेलो हाँ बोलिए। कह रहे सर, जो आप इसमें ये PDF में जो कलर यूज करते हैं सर, इसको हटा दिया कीजिए सर। प्रिंट निकालते हैं तो उसमें आ जाता है प्रिंट में, हर जगह भी दिक्कत भी होता है सर। प्रिंट में आप ब्लैक एंड वाइट करवा लीजिए, मतलब कलर। उसमें भी आ जाता अच्छा, है सर इसमें। अच्छा डार्क हो जाता है ये, अच्छा, हाँ, जब जब कोई पूरा एकदम डार्क हो जाता है, अच्छा नहीं ना पता चलता कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग जब लेंगे, जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो आप लोग का एक टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, होगा सर। जैसे आप लोग का साइबर सिक्योरिटी में हुआ था क्लास वैसे पूरा ही। सिखा ना सर। हम्म, ओके सर। ठीक है। वन और डे एक में चीज़ है, सर। मैं एक हाँ सर। एक्टिविटी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, आप लोग टेस्ट। प्लीज़ उसको नेक्स्ट सेशन, मतलब जब भी सेशन होगा आप लोगों का, तो आप लोग करिएगा, आप लोग को पोर्टफोलियो बनाना है। ओके पोर्टफोलियो सर। बनाना है, मैंने तो आप लोगों को दिखाया था। यस सर। पोर्टफोलियो समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर, रिज्यूम पोर्टफोलियो, वाला ना सर। हाँ पोर्टफोलियो सब लोग अपना बना के लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे आप लोग पोर्टफोलियो बना के लाओगे, सब लोग अपना चैट में डालेंगे पोर्टफोलियो का लिंक, लिंक भी जनरेट करेंगे उसे, ठीक है। लिंक ओके जनरेट सर। करके उसको पेस्ट करेंगे, हम लोग चेक करेंगे सबका रिज्यूम, मतलब ओके पोर्टफोलियो, सर। ठीक है। अब ठीक है बाकी सर। आप लोग निकल जा सकते हो, आज का सेशन यहीं पे खत्म। सर थैंक इसमें यू। नेटवर्क 17। इशू है सर। ओके, अब सेशन अब खत्म हो गया है, कोई बात नहीं। थैंक यू यूट्यूब सर। वीडियो लिंक अपलोड कर जी दिया सर। जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं किसी का भी नेटवर्क इश्यूज हुआ होगा। सर क्या बना के सर लाने बोले इसका थे? इसका PDF भेज दीजिएगा सर अभी। हाँ मैं थोड़ा देर में डाल दूंगा अभी। ठीक है सर। ग्रुप एक्टिविटी आप लोग, मतलब आप लोग का जो एक्टिविटी है वो है
पोर्टफोलियो बनाने का। ठीक है, ओके सर। सब लोग अपना अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप पीडीएफ देखिएगा, वहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो बनाने का इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है। स्क्रीन शेयर है मेरा क्या? नहीं सर। अच्छा रुकिए, बता दे। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। देखिए पेज नंबर 83 में आप लोगों को दिख जाएगा, पीडीएफ के पेज नंबर 83 में पोर्टफोलियो बिल्डिंग यूजिंग बोल्ट एआई। ठीक है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस डाले हुए हैं, क्यों बनाते हैं ये भी डाला हुआ है, कैसे कैसे आपको बोल्ट एआई में जाना है, क्या टाइप करना है, ये सब करके। ठीक है, आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना के ले आइएगा अपना रेज्यूमे से। ठीक है, पेज नंबर 84 में। आज का सेशन क्लोज करता हूँ। तो सर सर फिर लिंक कैसे जनरेट करना है इसमें, कैसे करेंगे सर? लिंक जनरेट करने के लिए जैसे आप का जैसे प्रीव्यू टेस्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन होगा पब्लिश करने का। फिर जैसे मतलब ऐसा एक पोर्टफोलियो बना के वो दे देगा एआई, ओके। तो टॉप राइट कॉर्नर में आपका ऑप्शन होगा पब्लिश का। पब्लिश करेंगे तो वहाँ पर लिंक चैट में लिंक जनरेट करके दे देता है, वो लिंक लिखा हुआ रहेगा। जीपीटी में जैसे सर बताए थे पहले सर, उसी में ना जीपीटी में। ये बोल्ट एआई यूज़ करना है यहाँ पे। जीपीटी से हम लोग पोर्टफोलियो बनाना है। जीपीटी से हम लोग इसका प्रॉम्प्ट निकाल लेते हैं, है ना? जीपीटी का प्रॉम्प्ट निकला था सर। हाँ, प्रॉम्प्ट वहाँ पे हाँ, आप लोग अपने से प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, मैंने जीपीटी का यूज़ किया, आप लोग खुद से अच्छा प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो कोई और एआई से। ठीक है, बस आपका जो भी पोर्टफोलियो है अच्छा दिखना चाहिए, नहीं? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।